अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 प्लस होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई हो, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो अब अगर हमारे पास ये वाली इतनी अमाउंट हो तो इसको लेके हमने एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम लेट कर लेते हैं 1 जो है वो a की वैल्यू है, प्लस और एयोटा जो है वो b की वैल्यू है। वो इसमें अब हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर, इसका मतलब है 1 स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में प्लस b स्क्वायर प्लस, अब b की जगह पे आएगा एयोटा स्क्वायर प्लस 2। अब a की वैल्यू हम लिखेंगे तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई एज इट इज लिखते जाएंगे। अब 1 स्क्वायर 1, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे, प्लस इंटू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई एयोटा 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। प्लस 1 -1 कैंसिल, 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस, 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब 2 एयोटा को 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। 2 टाइम 2 टाइम 4 एयोटा, 2 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास a की वैल्यू है माइनस और ये b की वैल्यू है। सिमिलरली ये a की वैल्यू है प्लस ये b की वैल्यू है। तो फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इट मीन्स पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहली रकम जो है हमारे पास ए है और ए यहाँ पे 2 है, इट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस, और बी की जो वैल्यू है वो एओटा है, इट मीन्स एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। 4 एओटा प्लस 2 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इस एओटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस, फिर इस एओटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे हम -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। अब 4 एओटा प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 ओवर 4 एज इट इज, माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। 4 एओटा -2 एज इट इज, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे, अब ये जो एक्स है वो यहाँ पे 2 के इक्वल है और एओटा वाई जो है वो 4 एओटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को सेपरेट करके लिखेंगे, 4 एओटा ओवर 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। तो यहाँ पे एक्स जो है वो रियल पार्ट के इक्वल है, x इज इक्वल टू -2/5, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है इस इमेजिनरी पार्ट के। तो और जो y की वैल्यू है वो है 4/5, 4/5 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस एओटा वाई इंटू 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा हो तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस एओटा वाई इंटू 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। तो सबसे पहले हम 2x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 1 माइनस एओटा, सेम जो सेकंड एलिमेंट है एओटा वाई प्लस एओटा वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एओटा से, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। 2x मल्टीप्लाई 1, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2x। अब यहाँ पे 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2x को एओटा से मल्टीप्लाई किया 2x एओटा, प्लस एओटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया एओटा y, प्लस माइनस माइनस, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया एओटा स्क्वायर और साथ में ये y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। 2x माइनस 2x एओटा प्लस एओटा वाई माइनस, अब जैसा कि हमने पढ़ा है एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे एओटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे हम -1, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। 2x माइनस 2x एओटा प्लस एओटा वाई माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। अब हम रियल पार्ट को अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो इसमें हमारे पास 2x रियल पार्ट है और y भी, और इमेजिनरी पार्ट वो है जिनके साथ एओटा आ रहा है, इट मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -2x एओटा प्लस एओटा y। अब हम रियल पार्ट को अलग लिख लेंगे, 2x और ये प्लस y,
और सेम हम लिखेंगे प्लस एओटा वाई माइनस 2x एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। अब 2x प्लस वाई को हम अलग कर लेंगे। अब इन दोनों में देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एओटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एओटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया y माइनस एओटा तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इसके साथ बच गया 2x, वो हमने इधर लिख दिया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। अब ये हमारा जो है वो रियल पार्ट है, ये 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली ये जो हमारा एओटा वाला इमेजिनरी पार्ट है ये आ जाएगा 2 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू एओटा के साथ यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स ये हमारे पास जो है प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, तो अगर हम इनको देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x के नीचे x वाला ही, तो x वाली टर्म लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है, तो प्लस 2x एंड माइनस 2x दोनों कैंसिल हो गए, प्लस वाई एंड प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, y इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो हमारा जो आंसर आ गया y का वो है y इज इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड आउट करना है x का आंसर, तो ये हमारी मर्जी है कि हम इस y को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या फिर 2 में पुट कर दें। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो 1 इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस, अब y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, इट मीन्स हम x वाले अलग कर लेंगे और x के बगैर वाले अलग कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू, अब 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किए 1, जो हमारे पास ग्रेटर टर्म है वो प्लस है, इट मीन्स हमारा आंसर के साथ आएगा प्लस। x इज इक्वल टू 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर हमारे पास आ गया है 1/2 एंड y का आंसर है 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b एटा इंटू 1 प्लस 3 एटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एटा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं a प्लस b एटा इंटू 1 प्लस 3 एटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एटा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की है इसी तरह इसमें करेंगे, a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 1 प्लस 3 एटा प्लस b एटा इंटू 1 प्लस
3 एओटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a एओटा प्लस बी एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी एओटा प्लस 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 बी एओटा को 3 एओटा से मल्टीप्लाई किया, 3b एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। a प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा प्लस 3b। जैसा कि हम जानते हैं एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे एओटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे हम -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। a प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा प्लस माइनस -3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बाकी सारा जो है वो एज इट इज लिख देंगे। ये जो हमारा है रियल पार्ट a एंड 3b, इसको अलग लिख लेंगे, a माइनस 3b। और जो एओटा वाले हैं वो हमारे पास हैं इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसको लिख लेंगे प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। तो a माइनस 3b प्लस, अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, तो इन दोनों में एओटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एओटा कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बची है 3a प्लस और यहाँ पे है b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। ये -8 रियल पार्ट है, ये a माइनस 3b के इक्वल है, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, और ये हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है ये इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो लिख लेते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास a है और ये 3a है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को, 3a माइनस 3 इंटू 3b इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 3a माइनस 3 टाइम 9b इज इक्वल टू माइनस प्लस -8 3 टाइम 24। तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई है उसमें देख लेते हैं 3a और सेकंड इक्वेशन में देख लेते हैं 3a। तो ये दोनों जो हैं वो अब सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी जमा का है और ये भी जमा का है, तो इनको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इस 3 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -24, और ये हमारी इक्वेशन नंबर जो 2 है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट, ये प्लस है ये भी माइनस का में कन्वर्ट, ये भी प्लस है और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें ये हमने देखना है कि ये जो पुराना साइन होता है हमारा, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, जो न्यू साइन लगाते हैं उसको इंक्लूड करते हैं।
तो ये अब हमारे पास है माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10 भी। अब जो हमारी ग्रेटर टर्म है वो 9 है, 9 के साथ माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस इज इक्वल टू सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 24 में हम 11 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35। तो जो साइन है वो ग्रेटर टर्म का लगेगा, तो ग्रेटर टर्म जो है वो 24 है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस b इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 5 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 टाइम 10, 5 7 टाइम 35। तो b का आंसर आ गया है हमारे पास b इज इक्वल टू 7/2। पुटिंग b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास है a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8। तो अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे a माइनस 3, b की जगह पुट करेंगे 7/2 इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3 7 टाइम 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 8। a इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये माइनस है तो जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 21/2। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। a इज इक्वल टू, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स ये 1 है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। अब 2 8 टाइम 16 माइनस हमारा आएगा यहाँ पे साथ में प्लस, और ये 21 एज इट इज आ जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर वैसे ही आ जाता है। तो हमारा है a इज इक्वल टू, अब 21 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 5/2। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो जो हमारी ग्रेटर टर्म है वो प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। तो a का आंसर आ गया है हमारे पास 5/2 एंड b इज इक्वल टू 7/2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले उसकी थ्योरी को रीड करेंगे।